So a very good morning to everyone and a great evening to all the new people out here. Uh, so it is a request. अगर आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर मेरा मुंह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है और जल्द से जल्द अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। और जिनको भी इनवाइट किया गया है काइंडली जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको एक बार दिखा दीजिए, जस्ट गाइड देम हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियो। So today, my dear friends, my name is Sahil Saikia, currently working as a star director in the very prestigious organization, आज का host और आप लोगों का दोस्त। So today, I'm going to be the host for today's evening session and warm welcome everyone। आज का जो session है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और हम लोग 5-10 मिनट के अंदर when our speaker will be ready, when the entire administration will permit me, then I'm going to start with today's session, right? So उससे पहले जितने लोगों ने भी अभी तक किसी को इनवाइट किया है लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, काइंडली उनको भी बुला लीजिए बिकॉज आज का सेशन बहुत ही बड़ा होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, राइट? सो एवरीवन, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आज का सेशन में सभी लोगों को बुलाइए, इनवाइट एवरीवन एज सून एज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो बहुत ही जल्द हम लोग शुरू करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और आपका ये टाइम आपके आने वाले 3 साल 5 साल के अंदर आपके लाइफ को पूरा टर्न अराउंड कर सकता है। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, जितने भी लोग हैं काइंडली सिट विद अ डायरी एंड अ पेन। आप लोग एक डायरी और एक पेन अपने साथ ले लीजिए बिकॉज बहुत सारे कैलकुलेशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली आज का जो सेशन है वो बहुत मजेदार भी होने जा रहा है, राइट? सो लेट्स टेक अनदर 2 मिनट्स देन वील स्टार्ट विद टुडेस सेशन बिकॉज आज जो स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं ही इज अ वेरी, मतलब उनका जो बिजी शेड्यूल है उस शेड्यूल से हम सभी के लिए उन्होंने टाइम निकाला है। वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल to God and the entire management and especially to you sir, Sanjeev Kundu sir, कि आप हमारे बीच में आज आए हो to guide us and definitely to show us the path of wealth, right? So इससे पहले हम लोग जब सेशन स्टार्ट करेंगे इसके पहले it is a request to everyone, kindly आप लोग डायरी और पेन ले लीजिए और अगर किसी को आपने बुलाया है उनको और एक बार रिमाइंडर भेज दीजिए। With that, for now, करंटली थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूं 2 मिनट, आप लोग बुला लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, और बीच बीच का जो गपशप है आप लोग मत कीजिए एज अ होस्ट। मुझे ये जो इंटरनल चैट का जो ऑप्शन है वो भी डिसेबल करना पड़ेगा। सो काइंडली अगर गपशप कुछ चल रहा है आप लोग डेफिनेटली करिए बट आफ्टर द सेशन गेट्स एंड, ओके? सो काइंडली इट इज अ रिक्वेस्ट, अगर हो सके आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। अगर सो रहे हैं तो उठ जाइए, अगर उठ रहे हैं तो बैठ जाइए और अगर घर के कपड़े में है तो डेफिनेटली आप लोग फिर भी वेलकम बिकॉज वी आर लीडिंग इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में माय डियर फ्रेंड्स कपड़ा मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, दैट इज आवर माइंडसेट। और आज गुरु के गुरु महागुरु, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन कभी भी इतना अच्छा तीरबाज कभी नहीं बन सकते, राइट? जैसे कि आप लोगों को पता है कि एवरी लीडर या एवरी गुरु ऑलवेज हैज अ महागुरु, और आज हम लोगों के बीच में जो महागुरु है ही इज
the zonal manager of Vestige Marketing Private Limited. My personal inspiration, जिनके वजह से आज मेरा जो एक दो bad habit है वो धीरे धीरे मैं मतलब छोड़ पा रहा हूँ, right? I am being able to leave few of my bad habits just because of the guidance, और जिस तरीके से वो मुझे mentor कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरे के पूरे Road to Millionaire family को वो guidance and support के साथ और अपने प्यार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, that is commendable. Hats off to you, Sanjeet Kundu sir. Thank you so much for becoming a part of today's session. और आपका जो कीमती समय है, आपका जो कीमती समय है आप लोग ने निकाला है, and definitely this is going to be very productive, my dear friends. संजीत कुंडू सर को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ. संजीत सर, थैंक यू सो मच सर. सर, सो कुछ ही देर में मैं आपको जो माइक है वो मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, एंड इट इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग हो सके तो अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लीजिए, बिकॉज जब हम लोग एक दूसरे को जानेंगे तो पर्सनल मेंटरशिप करने में और भी ज्यादा आसानी होगा, राइट? एंड being in midst of Sanjeet Kundu sir is always a blessing. तो अगर वो आप लोगों का चेहरा देख पाए तो कभी ब्रांच ऑफिस में जाके आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल सकता है, लेकिन अगर उन्होंने आपका चेहरा ही नहीं देखा तो कैसे आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आपको पर्सनल मेंटरशिप सर से मिल सकता है, राइट? सो इट इज अ रिक्वेस्ट कि काइंडली आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए. यस, बहुत सारे हैंडसम यूथ डैशिंग लीडर्स को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच. टिंकू रानी मैम, थैंक यू सो मच. जागृत भैया सर भी आज हम लोगों के साथ हैं. जागृत सर, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ टुडे सेशन. और यस, कैमरा का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा ये ऑन होना चाहिए. जितना चेहरा दिखाएंगे उतना ही स्टेज में आप लोग भी आ पाएंगे, राइट? There can be many followers, but there is only a few selected leaders. और लीडरशिप हमेशा खुद ही को डेवलप करना पड़ता है. No one is a born leader, my dear friends. लीडर हमेशा बनते हैं. और आज संजीत कुंडू सर, without taking any much more time, I'd like to hand over the mic to Sanjeet Kundu sir, who is going to show us a fast track way of earning lots and lots of wealth and prosperity in our lives. Thank you so much, Sanjeet sir. Over to you. Very good morning, sir. Sir, आपका mic mute है, sir. Okay. Kindly host, आप सर का mic को unmute कर. Okay, I am only the host. So sorry. Okay. So Sanjeet sir. So, good morning, everyone. It's always good to start with a laugh. और साहिल ने आज अच्छा खासा मुझे मतलब बिना अनम्यूट किए कह रहा सर आप बोल नहीं रहे हो. तो अच्छा, बढ़िया था, बहुत अच्छा. वेल, सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मुझे पर्सनली आप मिल चुके हैं, मुझे पता है ये चीज. मैं कई सारे चेहरे देख रहा, दीपांजलि मैम की या पूर्वो से मिल चुका हूँ, मैं शायद भुवतोष सिंघास जी से भी मैं मिल चुका हूँ इस ब्रांच में एक दो बार. तो काफी लोग यहाँ पे हैं जिनसे मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी जो पहली बार मुझे देख रहे हैं. तो ऑलरेडी साहिल ने मेरे बारे में बता ही दिया, मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूँ. वेस्टीज में ज्यादा दिन नहीं, मैं मुझे सिर्फ 11 ईयर्स से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ. तो अभी नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नेपाल भी गाइड कर रहा हूँ मैं ही. तो आज खास तौर पे आपके अपलाइंस ने मेरे से समय मांगा था, क्योंकि उन्होंने ये चाहते थे कि जो अभी हमारा जो बिजनेस प्लान में अपडेट्स आए हैं, इन अपडेट्स का हम अपने टीम में मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे कर सके. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी प्लान बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीजें चेंजेस लाई जा रही है, उसका फोकस कहाँ होता है. मैं आपको बताऊं, वेस्टीज का फोकस हमेशा एक चीज रहा है, एक वर्ड, एक लाइन रही है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस. शायद ये शब्द, ये लाइन आपने अपने अपलाइन से भी सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. और ये चीज आपके दिल में आप लिख लो, मैं कहूंगा अपने अंदर ये चीज लिख के रख लो कि आपको भी यही चीज अपने डाउनलाइन से कहना है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. वेस्टीज का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान इसी बात पे बेस्ड है कि जितनी ज्यादा सफलता दूसरों की कराओगे उतनी ज्यादा, दूसरे यानी कि आपके टीम मेंबर्स, आपके जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं जो आपको एज अ मेंटर देखते हैं, आप जितना ज्यादा उन लोगों को सफल बनाओगे, आपकी आमदनी, आपका जो चेक वॉल्यूम है उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा.
और यही सबसे बड़ा कारण रहा है, जिस तरह साहिल कह रहे हैं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप करता हूँ कई लोगों के साथ, साहिल के जिनमें से एक है। कारण मेरा यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई आपसे बेस्ट हो सके, क्योंकि अभी जो आप हैं, आप यू आर अ गुड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अच्छे वर्जन, मैं नहीं कहूंगा बैड, गुड वर्जन है, बट देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ बेटरमेंट, इससे बेहतर हो सकते हैं आप। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके नाम में पढ़ सकता, चाहे वो अभिजीत है, अमीरुल्लाह है, कर्णो है, टिंकू जी हैं, अभिजीत मतलब कई, दीपांजलि, अपूर्वो, कंचन, जिनके भी नाम में पढ़ सकता हूँ। आई नो यू आर वेरी गुड, आप जो भी करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, हाउसवाइफ, या फिर आप जॉब कर रहे होंगे, जो भी करते होंगे, यू आर वेरी गुड इन दैट, बट देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ बेटरमेंट। एज अ मेंटर ये आपके अपलाइन का और आपका भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपका डाउनलाइन जरूर है, कि आप उस बेटर को, मतलब उस गुड को बेटर कैसे बनाओ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको हमेशा, चाहे वो एक कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हो, एक कंपनी भी एक इंडिविजुअल की तरह होती है, एक इंसान की तरह होती है, ठीक है। कंपनी कोई अलग नहीं है, हमारे आपकी तरह इंसान ही होती है वो, बस यही फर्क है कि हमारे शरीर दिखता है, एक कंपनी का बॉडी दिखता नहीं है, लेकिन दोनों जो है अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। और उनकी जो अपलिफ्टमेंट की जो पाथ है, जो जर्नी है, जैसे आप लोग कहते हो इस ग्रुप का नाम भी रोड टू मिलियनेयर है, तो उनके जो अपलिफ्ट करने का जो रोड है, दैट रोड इज थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। खुद को कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, एंड द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर सेल्फ इज टू लीड बाय एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की तरह बनिए, कि आपके अंदर कुछ अगर अच्छा आएगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरों को दिखेगा और लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। कोई भी रोड पे जाना हो तो यानी कि पहले खुद को डेवलप करो, खुद को नॉलेजेबल बनाओ, खुद की नॉलेज स्किल को बढ़ाओ, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैंने आज का मैसेज देखा, मेघाली ने मुझसे शेयर किया, आपके अपलाइन मेघाली जी ने, कि 3 गुना इनकम, मैं देखते से मैंने मेघाली से पूछा, यार 3 गुना इनकम, इसका मतलब? मेघाली ने कहा, सर 3 गुना इनकम मतलब मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना, मुझे उनके फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल तीनों एस्पेक्ट पे देखना है, कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, एज अ लीडर अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग वो सोच क्या रहे हैं, और फाइनली उनके जेब में कितने पैसे आते हैं। वो थॉट प्रोसेस को भी डेवलप करना है, और इसी को लेके आज हम बात करेंगे कि हमारे आत्मनिर्भर प्लान जो अपडेट्स आए हैं, ये आपको उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। आप सबने अभी के ऑफर्स, अभी के सारे ऑफर्स देख लिए हैं, मुझे नहीं लगता उस ऑफर्स को रिपीट करने की जरूरत है। तो मैं आज जो बेसिकली बात करूंगा, उन ऑफर्स के बियॉन्ड की बात करूंगा, कि उस ऑफर्स के बाद की, यानी कि कैलकुलेशन पार्ट में हम कैसे वेस्टीज के प्लान लोगों को बताएं, और ये बताएं कि लोग कैसे यहाँ से इनकम कर सकते हैं। देखो, कई बार मैंने आप में से कई के लीडरशिप के साथ भी बात किया, और लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि सर, कुछ लोग आते हैं और हमारी टीम में ये समझाते हैं कि बाइनरी सिस्टम है, या ये सिस्टम में ज्यादा अच्छा इनकम है, या 2 लेग्स वाले प्लान में ज्यादा अच्छा इनकम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो वेस्टीज ने बदलाव किए हैं, इस बदलाव के बाद हर वो लोग जो कि उस तरह के 2 पैर वाले सिस्टम में गए हैं, सब के सब यही सोचेंगे कि नहीं, वेस्टीज इज अ बेटर प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 2 पैर में तो इनकम मिलता ही है, 3 पैर हो जाए तो इनकम डबल हो जाता है, और उससे ज्यादा हो तो उतना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स में इनकम बढ़ता जाएगा। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड शो करना चाहूंगा। शाहिद, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हो ये स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच साहिद, ग्रेट। आई होप आप लोग को पीपीटी दिख रही होगी फुल स्केल में। थैंक यू। तो जो आज मैं बात करूंगा, आज जो चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बेस्ड होगी आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के ऊपर, जो कि अपडेट्स के साथ है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जब भी आप बताओ, इसके यूएसपीज बताने के बगैर ये अधूरा है, ठीक है। आप ये जरूर बताओ कि ये 4 फोल्ड बोनस क्यों मार्केटिंग प्लान कहते हैं इसको, क्योंकि हमने ऐसे इसका नाम नहीं रख लिया कि 4 गुना बोनस मिलता है। क्यों कहा हमने 4 तरीके से बोनस? सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि ये एक्यूमुलेटिव प्लान, इसकी पहली यूएसपी क्या है, कि ये एक्यूमुलेटिव है, हर महीने का बिजनेस जुड़ता जाता है। कभी भी इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। क्या करना है कि एक्यूमुलेटिव प्लान होने की वजह से हर महीने का बिजनेस इसमें एड अप होता है।
दूसरी बात जो इसमें बेस्ट पार्ट है क्या कि इसमें डायरेक्टर बोनस जो है वो कंप्रेस करता है डाउनवर्ड, यानी कि अगर आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन भी करता है और वो काम करता नहीं करता उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी टीम में जो पहला एक्टिव बंदा काम करेगा वो आपका फर्स्ट डेप्थ बन जाता है। द फर्स्ट एक्टिव पर्सन इन योर टीम बिकम्स योर फर्स्ट डेप्थ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे लीडरशिप बोनस रोल अप होता है, यानी आपकी पूरी टीम का जो वॉल्यूम है, जो बिजनेस है, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है ताकि आपको एलओबीज मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे लीडरशिप बोनस जो है वो रोलिंग आपकी तरफ ऊपर की तरफ रोल होते हैं। और जो चौथी सबसे बेस्ट पार्ट इस प्लान में है वो है यहाँ पे रिन्यूएबल नहीं होता, यानी कि आपको हर साल या हर 6 महीने पे या हर महीने कोई एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देने की जरूरत नहीं है अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए। ये 4 चीज जरूर आप बताएं जब भी आप मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करें। ठीक है, कि एक्युमुलेटिव है, यानी कि हर महीने जुड़ेगा तो प्रमोशन ही होगा, डिमोशन होने की चांसेस नहीं है, जीरो कभी होगा नहीं। आप एक लेवल पे पहुंचे हो तो उसी लेवल पे हमेशा रहते हो, वो आपका फिक्स्ड हो जाता है, लेवल परमानेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप जरूर बताएं लोगों को। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज है वो 10 टाइप से हो गए। ठीक है, पहले ये 9 टाइप्स थे, अब हम 10 टाइप बात करते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर प्लान ने हमें 9 टाइप्स के इनकम दिए थे और अब ये 10 टाइप के हो गए। सबसे पहला सेविंग ऑन कंजम्पशन, परफॉर्मेंस बैन। देखो कुछ कलाकार लोग यहाँ पे भी है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। थैंक यू। सो जो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली चीज ये क्या देता है, सेविंग ऑन कंजम्पशन। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस। तीसरा इनकम है डायरेक्टर ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। यहाँ से कंपनी के पूल का इनकम चालू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, परफॉर्मेंस बोनस तक सिर्फ आपकी टीम का इनकम आपको मिलता है, लेकिन एक बार आप परफॉर्मेंस बोनस से ऊपर आ जाते हो, ब्रॉन्ज के लेवल पे आ जाते हो, तो वहां से आपको पूरी कंपनी के बोनस का हिस्सा मिलना शुरू होता है, जिसको हम पूल इनकम भी कहते हैं। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस उसमें आता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस उसमें आता है, लीडरशिप बोनस उसमें आता है, ट्रैवल फंड उसमें आता है, कार फंड उसमें आता है, हाउस फंड उसमें आता है, इलाइट क्लब उसमें आता है। लेकिन ये जो नया अपडेटेड आत्मनिर्भर प्लान है, इसके अंतर्गत हमने एक और बिजनेस जोड़ दिया है जिसको हम कहते हैं टीम बिल्डिंग बोनस, यानी कि ऐसा बोनस जहां पे हम टीम बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, यानी कि टीम बनाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 10th इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है, जिसके बारे में आज हमको समझना है। और इसी इनकम की वजह से हमने ये देखा है कि ब्रोंज और सिल्वर डायरेक्टर्स के चेक्स 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे होगा काम। सबसे पहला सेविंग ऑन कंजम्पशन एज यूजुअल, 120 रुपए की एमआरपी के प्रोडक्ट जब भी आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टिज से खरीदते हैं, ये आपको 100 रुपए में मिलता है, जिसके करके आपको 20% का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, जब भी आप सेविंग ऑन कंजम्पशन को समझाएं, इसको एक्सप्लेन करें, एक चीज का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखें। यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स और भी बोलने हैं। पहला, आपको रिपर्चेज के बारे में बात करनी है, आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है, और आपको लकी ड्रॉ स्कीम के बारे में भी बात करनी है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप एज अ ब्रोंज डायरेक्टर, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ अपने अपलाइंस के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप एज अ ब्रोंज डायरेक्टर हो, आपकी टीम में 40-50 लोग होते हैं जो कि एक्टिव बायर्स होते हैं हर महीने, तो आपको ये देखना है कि उनकी बाइंग का जो पैटर्न है वो क्या है, कि वो कितनी तारीख को प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, आपके नीचे जो 40-50 एक्टिव यूजर्स है प्रोडक्ट्स के, वो कितनी तारीख को प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो जरूर फॉलो कीजिए। अगर कोई व्यक्ति रिपर्चेज स्कीम के बाद खरीदता है, तो कोशिश ये कीजिए कि वो 17 से पहले खरीदे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर रिपर्चेज स्कीम के बाद खरीद रहा है, तो कोशिश ये कीजिए कि वो 17 से पहले खरीदे, ताकि उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। कोई व्यक्ति अगर 17 से पहले खरीदता है लेकिन कंसिस्टेंसी के बाद खरीदता है, तो आप उसको ये कहिए कि भाई जब कंसिस्टेंसी खरीदना ही है तो 12 तारीख से पहले खरीदो, उससे क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, जिसमें 40% to 50% आपकी इनकम बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंसिस्टेंसी में जो लोग कर रहे हैं, आप कोशिश ये करो कि वो लोग लकी ड्रॉ में खरीदें। जैसे आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी 100 पीवी पे होती है, और हमने अभी लकी ड्रॉ 85 पे स्टार्ट कर दिया। तो 85 पीवी पे जब वो लोग 100 पीवी खरीदेंगे तो उनको लकी ड्रॉ का भी मौका मिल जाएगा। अब आप ये सोच सकते हो कि सर इससे फायदा क्या होगा हमारा, कि भाई वो तो बाद में खरीदे अभी खरीदे, बात हमारे लिए बराबर है, क्योंकि महीने भर की पीवी हमें मिलनी है। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर 4 तारीख को प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर 4 तारीख को प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके पास 26 दिन होते हैं पूरे महीने का, जिसमें वो प्रोडक्ट यूज कर सकता है। और कई बार ये हो सकता है कि इन 26 दिनों में उनके प्रोडक्ट्स खत्म हो जाए, वो दोबारा खरीदने आए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 26 दिनों में उनके नीचे
और भी बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी ये पूछने आए कि सर एक साबुन है मिल सकता है, जैसे हमारे पड़ोसी अक्सर मांगते हैं। आपने गौर किया होगा, चाय पत्ती, चीनी, साबुन, छोटी मोटी चीजें आपस में दोनों लोगों का लेन देन बना ही रहता है। तो अगर उसके पास 4 तारीख को ही मान लीजिए एक्स्ट्रा साबुन है, तो वो अपने पड़ोसी को साबुन, चाय पत्ती सब कुछ दे सकता है। और अगर उसने दिया तो उसके पास रिपर्चेज आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपर्चेस के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि हर कोई कोशिश ये करो कि अपने लोगों को पहले परचेस कराइए। ठीक है, एडवांस में जितना ज्यादा आगे आ सके कोशिश ये कीजिए कि वो 2, 3, 4 तारीख जब लकी ड्रॉ होता है तभी कर दे, ताकि उनके पास बहुत सारा समय रहे उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सेल करने के लिए, या फिर कंज्यूम करके दोबारा रिपर्चेस डालने के लिए। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट एज अ लीडर आपके साथ क्या होगा कि अगर आपका वॉल्यूम पहले ही आ गया तो आपके दिमाग से एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरा लेवल कैसे होगा, या मेरा लेवल का प्लानिंग आपका क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लीडर्स ने अपने अपने वीडियोस बनाए और ऑडियोज बनाए और अपने अपने स्लिप्स, जो परचेज स्लिप्स है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब हर जगह डाले। 117 पीवी करते कंपनी को गिफ्ट देते हैं। आपने गौर किया होगा, हम में से ज्यादातर लोगों का जो लास्ट महीने हुआ था बिजनेस, उसका ऑलमोस्ट 10 to 25% इन्हीं 3 दिनों के अंदर हो चुका है। अब आप सोचो, जिसका 25% 3 दिन में बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए कितना आसान होगा बाकी का परसेंटेज कवर करना अगले 27 दिनों में। जो काम उसने पूरे महीने में किया था वो अब चाहे तो 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है। तो अगर हमारे सभी लोगों की आदत बन जाए, हर महीने की आदत प्रैक्टिस बन जाए कि 2-3 तारीख तक हमारा 25% या 50% सेल हमारा हो जाएगा टीम से, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेवल या एलओबी के लिए सोचेंगे। और यही एक बहुत अच्छी बात होती है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं सेकंड इनकम की बात करूं, जो परफॉर्मेंस बोनस है, ये हम सबको पता है कि डिफरेंस बोनस पे मिलता है। जितने भी लोग यहाँ नए हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये इतना अच्छा बिजनेस है जिसमें आप सेम बिजनेस करके मंथ ऑन मंथ ज्यादा इनकम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए पहले महीने में आपने 2000 पीवी का काम किया, तो उसके हिसाब से आप 8% लेवल पे होते हो। ठीक है, 2000 पीवी के हिसाब से आप 8% लेवल पे आ जाते हो। अगर दूसरे महीने आपने सेम 2000 पीवी का काम किया, तो एक्यूमुलेशन की वजह से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट चीज थी वेस्टिज की यूएसपी एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन की वजह से आपका टोटल बिजनेस हो जाता है 4000, जिसके करके सेम 2000 के बिजनेस के ऊपर आपको 3600 रुपीज तक का प्रॉफिट होता है। जबकि पहले कितना हो रहा था, 2800। सेकेंड मंथ में ये 3600 हो जाता है। और थर्ड मंथ में अगर आपने सेम कंटिन्यू किया तो आपका 3960 रुपीज का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिजनेस सेम है, लेकिन प्रॉफिट या इनकम जो है वो हर महीने इंक्रीज होता जा रहा है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, जिसमें आपको ये फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए हमने 2 शॉर्टकट्स बना रखे हैं कि अगर आप सिंगल मंथ में 282 पीवी का बिजनेस करते हैं सिंगल कैलेंडर मंथ में, तो आपको फास्ट 8% वाउचर भी मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज कीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए, तो उससे रिजल्ट ज्यादा आते हैं। और ये चीज हमारे बिजनेस प्लान में भी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज कहा क्योंकि वेस्टीज के बिजनेस प्लान को इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर 10% से बिलो लेवल पे हैं, तो आपको मिनिमम 20 पीवी का परचेस अपनी आईडी पे करना चाहिए, तभी आपको कमीशन पे आउट होगा। और अगर आपका लेवल 11 से ज्यादा है तो आपको कम से कम 40 पीवी का परचेस अपनी आईडी पे करना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप पर्सनल परचेस कर रहे हैं, ये आपके हर लेवल की इनकम में काउंट होता है। तो इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल परचेस भी काउंट होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हमने देखी है मार्केट में कि पर्सनल परचेस पीवी पे आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने पर्सनल परचेस नहीं किया तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। यानी कि आप अगर पर्सनल परचेज नहीं करोगे तो आपकी इनकम उस महीने की 0 हो जाएगी। वेस्टीज में ये भी नहीं है। वेस्टीज में एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात क्या है कि इन केस गलती से अगर आपका पर्सनल परचेज छूट गया, किसी कारण से कम रह गया, छूट गया, वैसे कंडीशन में डरने की बात नहीं है। आपका चेक या बोनस कैलकुलेट जरूर होगा। हाँ, अलग बात है आपको पे आउट नहीं मिलेगा, लेकिन बोनस और चेक कैलकुलेट जरूर होगा। यानी आपकी टीम ने जितना भी काम किया है उस पर आपको बोनस जरूर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो बोनस जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ अपना पर्सनल परचेस करते हैं 40 पीवी या 20 पीवी का, वो नेक्स्ट मंथ ऐड होके आपको दोनों एक साथ कमीशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी की गई मेहनत बेकार नहीं जाती। आपकी टीम को जो आपने खड़ा किया है वो आपका कभी बेकार नहीं जाता। तो जो मैंने पहले कहा वही चीज है कि हमारे यहाँ एक बार आप 0 होते हो जब आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप हीरो ही हीरो होते हो, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती।
आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट इनकम के लिए, जो कि है स्पेशल टीम बिल्डिंग ऑफर। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टीम बिल्डिंग ऑफर कहने का मतलब क्या है। देखो वेस्टीज हमेशा ये चाहता है कि आप अपने टीम को स्ट्रेंथ दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज की मीटिंग में हम ये बात करेंगे कि किस तरह आप मॉनिटरली डेवलप हो सकते हो, और फिर हम फिजिकली और साइकोलॉजिकली की बात करेंगे। गौर कीजिएगा, वेस्टीज ने आपको एक ऑप्शन दिया यहाँ पे कि आप अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो या ओल्ड, यानी कि हम में से कोई भी अगर 1 महीने के अंदर 3 ज्वाइनिंग कराता है, 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराता है, उनकी आईडी ग्रीन करता है, और ग्रीन करने के बाद उनसे 100 पीवी का रीपर्चेस करवाता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 ज्वाइनिंग्स, उनकी आईडी ग्रीन करवानी है, और उसके बाद 100 पीवी का रीपर्चेस करवाना है। तो आपको 1200 रुपए के वाउचर सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएंगे। यानी कि आप 1200 रुपए के प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपीज में ही आप खरीद सकते हैं। इतना आसान हमने सिस्टम बना दिया। क्या करना है, 3 पर्सनल ज्वाइनिंग्स करानी है, उनकी आईडी ग्रीन करने के बाद आपको 100 पीवी का परचेज करना है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो आप 100 पीवी के परचेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे दिमाग लोगों का ये चल जाता है कि सर अगर मैं सेकंड परचेज 100 पीवी का करूंगा तो मेरी डाउनलाइन को कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा एक गुड न्यूज और है। अभी से जिस महीने आप ज्वाइन करते हैं, पूरे महीने में जितना पीवी आप बनाते हो, पूरी की पूरी पीवी कंसिस्टेंसी में काउंट होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जून में ज्वाइन करता है, जून में रजिस्टर करता है, और पूरे महीने में, जून के महीने में उसने 30 पीवी, 10 पीवी, 40 पीवी, 50 पीवी, 60 पीवी करते करते उसने 100 पीवी कंप्लीट कर लिया या उससे ज्यादा कर लिया, तो उसको 100 पीवी कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इनवॉइस में ही 100 पीवी करना है। आई थिंक दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू ऑल। मजा आएगा ये सुन के कि आपके अब नए डाउनलाइंस को भी मल्टीपल, नॉर्मली क्या था, सिर्फ रिपर्चेज में ये ऑफर था कि 12 तारीख तक मल्टीपल इनवॉइस कर आपको 100 मिलेगा, लेकिन अब ज्वाइनिंग पे भी ऑफर आ गया, और ज्वाइनिंग पे सिर्फ 12 तक नहीं, पूरे महीने का ऑफर है कि इंटायर मंथ 30 दिन के अंदर आप जो भी करोगे उस पर मिलेगा। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप अपने डाउनलाइन का पीवी देखते रहिए, अगर डाउनलाइन 60 या 80 पीवी के आसपास है, आप उसको फोन करके बताओ जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई है, अरे भाई तेरे 60 पीवी हो गए या 80 पीवी हो गए, 30 पीवी और करेगा तो तेरे को 100 पीवी कंसिस्टेंसी मिल जाएगा, पुश करो। या कोई 100 पीवी से ज्यादा कर लिया, 20-30 पीवी कर लिया, उसको पुश करो कि भाई 30 पीवी और कर ले, तू 160 पीवी का तेरे को कंसिस्टेंसी मिलेगा। यानी कि 2 कंसिस्टेंसी ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप पुश कर सकते हो लास्ट मोमेंट में भी अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो एक्स्ट्रा एज ले, एक्स्ट्रा माइल चले। ठीक है, तो 3 ज्वाइनिंग्स कराएंगे तो आपको 1200 का वाउचर मिलेगा 100 रुपए में। सिमिलरली जब आप 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराएंगे तो आपको 1500 का वाउचर मिलेगा सिर्फ 100 रुपए में। 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराएंगे तो 1800 का वाउचर मिलेगा सिर्फ 100 रुपए के अंदर, और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराएंगे तो आपको 2500 रुपए के वाउचर्स मिलेंगे सिर्फ 100 रुपए के अंदर। यानी आपने 100 रुपए पे करना, आपको 2500 रुपए के वर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, कितना बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको बताएंगे तो आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ बताओगे। जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग कराते, डाउनलाइंस की ज्वाइनिंग कराते हैं, आप इनको ये कंसिस्टेंसी के साथ बताइए। और जो अपलाइंस मैंने आप मतलब जितने लोग आज की मीटिंग में, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, इसको आप एक और इनकम के साथ जोड़ के देखिए, जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक ऑफर। बिल्कुल सही सुना आपने, फास्ट ट्रैक। इसके साथ जोड़ के देखिए तो आप देखेंगे आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। ये कैसे होता है मैं इसको शॉर्ट समझाऊंगा, छोटे शब्दों में बताऊंगा एक चार्ट के जरिए। कि मान लीजिए आप ये पहले महीने, आप जून के महीने में आपने क्या किया, ABCDEF 6 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराया। ठीक है, कितने लोगों को, 6 लोगों को। शर्त यही है कि इन 6 लोगों के पीवी 100 होने चाहिए, और आपकी भी पीवी टोटल 100 होनी चाहिए। मंथली पीवी कितनी होनी चाहिए, 100 सभी की। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस महीने का आपका प्रॉफिट क्या होगा कि आप खुद जुड़े, आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, आपको 700 पीवी होगा। अगर आपका लेवल 5% लेवल पे है तो आपको फास्टेस्ट पर्सन वोचर मिलेगा यहाँ पे। अगर आप 5% के लेवल पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं तो आपको 5% के वजह से आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और आपको फास्टेस्ट पर्सन वाउचर मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से 2500 रुपए का वाउचर मिलेगा 100 रुपए पे करने पे। तो आपका 2 फायदे हो गए, फास्टेस्ट पर्सन का भी और 2500 का भी। अगर आप 8% से ऊपर लेवल पे हैं तो आपको सिर्फ 2500 के वाउचर मिलेंगे। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, जैसे ही आप उनके साथ काम करो और नेक्स्ट मंथ यानी कि सेकंड मंथ आप क्या करो, उन सब के नीचे कम से कम 3 लोग और लेके आओ। यानी ए के नीचे AB 1 2 3, बी के नीचे 1 2 3, सी के नीचे 1 2 3, डी के नीचे 1 2 3, ई के नीचे 1 2 3,
F के नीचे भी 1 2 3। आपने क्या किया, 18 ज्वाइनिंग्स की, ए को मदद की कि 3-3 ज्वाइनिंग करे हर कोई एज अ लीडर। तो जैसे आपने ये काम किया, सेकेंड मंथ में आपका जो लेवल हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 25 लोग हैं, 100 पीवी सबने किया, 2500 पीवी हो गया। आप 8% से सीधे 10% पे आ जाओगे, आपका परफॉर्मेंस बोनस उस पे कैलकुलेट होगा। ये एबीसी 3 ज्वाइनिंग क्यों कराएंगे भाई, आप ये सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊं क्यों कराएंगे। क्योंकि जब ए 3 ज्वाइनिंग कराएगा, इसका टोटल पीवी 400 हो जाएगा और इसको उस महीने फास्ट 8% वाउचर मिलेगा। क्या मिलेगा, फास्ट 8% वाउचर, जो कि लगभग 750-800 रुपए के प्रोडक्ट वाउचर्स होते हैं, तो आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझाना है अपने डाउनलाइन को कि भाई अगर ये प्रोडक्ट वाउचर चाहिए तो वो 3 ज्वाइनिंग करानी है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, आपको हर लेग में 3 ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं कि एक लेग में 4 करा दिया, दूसरे में 2 करा दिया, इसमें काम नहीं चलेगा। हर लेग में आपको 3-3 ज्वाइनिंग्स करानी है, ठीक है। तीसरे महीने क्या करना है आपको, थर्ड मंथ में सेम वही काम करना है, उन्हीं 6 लोगों के नीचे 3-3 ज्वाइनिंग्स और लानी है, मतलब 4 5 6। इस महीने A1 A2 A3 कुछ भी ज्वाइनिंग करा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 5 6 के नीचे भी आपको कितनी ज्वाइनिंग लानी है, कम से कम 3-3 ज्वाइनिंग, यानी कि 1 6 और उसके बाद 36 लोग टोटल हो गए। 1 6 अब टोटल कितने हो गए, 36, यानी कि कुल मिला के 43 लोग हो गए, 43 पीपल। और ये 43 पीपल जब 100 पीवी का परचेज करेंगे तो उनका टोटल पीवी कितना हो जाएगा, 4300 पीवी। कितना, 4300 पीवी। अगर आप डायरेक्टर बोनस का चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट के हिसाब से आप ऑलरेडी अब एक ब्रोंज डायरेक्टर बन चुके हो। गौर कीजिएगा, आपका ए बी सी डी ई एफ ये सब के सब अभी फास्ट 8%, मतलब सॉरी 8% लेवल पे हैं, आप 11% लेवल पे हो। तो इस समय आपको परफॉर्मेंस बोनस 11% लेवल के बराबर का मिलेगा, डिफरेंस बोनस, प्लस आपको क्या मिलेगा, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, प्लस आपको क्या मिलेगा, टीम बिल्डिंग बोनस, जो कि नया बोनस ऐड हुआ है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको वो भी मिलेगा। प्लस आपको कंपनी की तरफ से 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ वाउचर मिलेगा, 10,000 रुपए का वाउचर, समझ में आ रहा है, 10,000। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए इस मंथ हमारे ब्रोंज डायरेक्टर की चेक 20 से 25,000 रुपए एवरेज हो जाएगी उस करंट मंथ में, तीसरे महीने में एक ब्रोंज डायरेक्टर का चेक। तो आप सोच के देखोगे अगर आपकी टीम में किसी ब्रोंज का चेक 20,000 रुपए हो गया तो क्या वो आपको कभी छोड़ के जाएगा या कभी आपसे नेगेटिव बातें करेगा, सोच के देखो, बिल्कुल नहीं ना। और यही खासियत वेस्टीज ने आपको दिया है, ताकि लोअर लेवल पे इनकम ज्यादा हो, नीचे के लेवल पे लोगों को ज्यादा आमदनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमेशा याद रखिए 2-3 चीजों को मिक्स करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला, 6 ज्वाइनिंग वाला स्कीम, कि अगर आप 6 ज्वाइनिंग कराते हो तो आपको ये फायदा। दूसरा, कंसिस्टेंसी के साथ एक्सप्लेन कीजिए। गौर कीजिएगा, यू जो है लगातार 3 महीने तक 100 पीवी का परचेज कर रहा है, तब जाकर उसको ये ऑफर आ रहा है, तो चौथे महीने भी कंटिन्यू करेगा, यस या नो, सोच के देखो कि 3 महीने हो गए तो बोलेगा यार 1 महीने और कर ही लेते हैं। तो अल्टीमेटली आप चौथे महीने ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 4,000 पीवी फिर से हो उस टीम से, आप इस बात की इंश्योर कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क का ताकत बन जाएगा आपका। और जिनको एक बार 4 बार जो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेंगे, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल ही क्यों ना हो, 5वें महीने में भी उसको राइस ब्रान ऑयल ढूंढते फिरेंगे कि भाई कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ब्रोंज डायरेक्टर्स को ब्रोंज डायरेक्टर इनकम मिलता है, तो ब्रोंज डायरेक्टर बोनस जो है कंपनी के टर्नओवर का आपको 4% मिलता है, यानी पूरी कंपनी का सेल एक जगह जमा करके उसका 4% सारे ब्रोंज डायरेक्टर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जो चल रहा था करंट अभी तक का, उसमें ब्रोंज डायरेक्टर बोनस की जो वैल्यू थी वो 1.3 रुपीज 33 समथिंग था, यानी ₹1.33 के आसपास। यानी ऑन एन एवरेज एक ब्रोंज डायरेक्टर अगर सिर्फ 2,000 पीवी से भी क्वालिफाई कर रहा है तो उसका ब्रोंज डाटा बोनस जो है 2,800 से 3,000 रुपए तक का एवरेज आता था, प्लस परफॉर्मेंस बोनस, ये सब मिलाकर उसको 3,500-4,000 के आसपास की आमदनी आ जाती थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, इनकी आमदनी को बढ़ाने का बीड़ा उठाया कि इनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक और बोनस डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है टीम बिल्डिंग बोनस। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा सिल्वर डायरेक्टर्स के बारे में, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जिस तरह डायरेक्टर्स को, ब्रोंज डायरेक्टर्स को आपका 4% कंपनी के टर्नओवर का मिलता है, उसी तरह सिल्वर से लेके बाकी जितने भी ऊपर के ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं उन सबको बिजनेस बिल्डिंग बोनस का 14% मिलता है। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, यहाँ पे हम आपके पर्सनल टारगेट्स को घटाते जाते हैं। जैसे एक ब्रोंज डायरेक्टर का पर्सनल टारगेट 2001 था,
उसी तरह एक सिल्वर डायरेक्टर का पर्सनल टारगेट घट के 1801 हो जाता है, एक गोल्ड डायरेक्टर का पर्सनल टारगेट 1501 हो जाता है, स्टार का 1001 और डायमंड का 501। एक ही फोकस दिमाग में है कंपनी के कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे आप एज अ लीडर ग्रो करते हैं और आपकी टीम में डायरेक्टर लेग्स तैयार हो जाती हैं, तो आपको अपना ज्यादा फोकस उन लेग्स में देना चाहिए। आपको अपना ज्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए? उन लेग्स में जो डायरेक्टर लेग्स है। और ऐसा करने की वजह से क्या होता है, इसी वजह से आपका लेवल, हम धीरे धीरे आपका जो टारगेट है वो कम करते जाते हैं, लेकिन आपकी लेवल इनकम बढ़ाते जाते हैं, डेप्थ इनकम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो इसके बाद सिल्वर ब्रॉन्ज बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग बोनस के बाद हमने जो नया पूल ऐड किया है, जिसको मैंने पहले भी कहा था, टीम बिल्डिंग बोनस। और मैं आपको बता दूं, टीम बिल्डिंग बोनस जो है कंपनी के टर्नओवर का 2%। अगर मैं कंपनी के टर्नओवर का 2% की बात करूं कि कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, तो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं कि 200 करोड़ का अगर कंपनी मंथली सेल करता है, 200 करोड़ का मैं रुपीस में बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल उसका 1% जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो 1.2 करोड़ होता है। यानी कि 2% मतलब कितना हो गया? 2.4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए हम सिर्फ 2 लेवल्स में बांटेंगे, यानी कि ब्रॉन्ज और सिल्वर डाटा में बांटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रॉन्ज और सिल्वर डाटर्स में 2.5 करोड़ बटेंगे तो कितना ज्यादा वॉल्यूम उनको मिलेगा, कितना ज्यादा वॉल्यूम उनको मिल रहा है, आप समझ सकते हैं 2.5 करोड़ में से। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने पर्सनल पीवी को कम से कम 2600 पीवी करना होगा। जो उनका ग्रुप है, उस ग्रुप से उनको कितना करना होगा? कम से कम 2600 पीवी, 2600 पीवी। यानी 2001 पे ब्रॉन्ज डाटा अपना लेवल क्वालिफाई करता है, उसको 6 और 100 पीवी वाले इन्वॉइसेस करवाने, या कोई भी इन्वॉइसेस करवा दे, लेकिन 600 और पीवी करने। तो कुल मिलाकर 2600 पीवी करने पे आप इस लेवल को क्वालिफाई कर जाओगे। अब गौर कीजिएगा, अब इससे फायदा कहाँ है ब्रॉन्ज एक्टर्स को? नॉर्मली ब्रॉन्ज एक्टर्स वे मोटिवेटेड फॉर 2001 पीवी। अगर 2001 पीवी करते थे तो उनको ऑन एन एवरेज कितना मिलता था? मैंने पहले कहा 2800 से 2900 रुपए ब्रॉन्ज एक्टर बोनस। लेकिन उसी की जगह जब वो 2600 पीवी करेंगे तो सेम बिजनेस पे 2600 पीवी पे उनको लगभग 3600 रुपए के आसपास का, आज के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ 1.3 के हिसाब से, कि 3600 रुपए के आसपास का उनको सिर्फ ब्रॉन्ज एक्टर बोनस मिलेगा। यानी 800 रुपए यहाँ बढ़ गया, प्लस उनको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। अगर मैं टीम बिल्डिंग बोनस अगर आधा भी मान लेता हूँ ब्रॉन्ज डाटा बोनस का, यानी कि 1.33 का 6%, मतलब आधा यानी कि 0.6 भी मान लेता हूँ, तो भी वैसे कंडीशन में वो आपका कम से कम 1700 से 1800 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। यानी जहां 3600 आ रहे थे, वहां पे अब ये बढ़ के आ गया लगभग 5500 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों बोनस से उनको 5,500-6,000 रुपए आ जाएंगे, प्लस परफॉर्मेंस बोनस तो अलग से। मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मिनिमम कैलकुलेशन लेवल पे। लेकिन जैसा आपको पता है कि हर कोई इसके लिए ट्राई नहीं करेगा, तो वैसे कंडीशन में इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपकी चेक जो है 5 से 10,000 के बीच में समथिंग अराउंड आएगी, अगर आप ब्रॉन्ज डाटा बन के टीम बिल्डिंग बोनस के लिए ट्राई करते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जितने भी अपलाइंस है खासतौर पे बैठे हुए, या जो लोग अभी ब्रोंज करने के कगार पे हैं, तो यही सही समय है जब आपको अपने टीम लेवल को ब्रोंज पे लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि सर ब्रोंज करना बहुत मुश्किल है या ये लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक ब्रोंज डायरेक्टर करना बहुत आसान है अगर आप फोकस करके काम करते हैं, ध्यान देके काम करते हैं। आपके पास महीने में 30 दिन होते हैं, जिनमें से अगर आपने 5 दिन की छुट्टी भी ली तो हर रोज कम से कम आपको 5 से 10 मीटिंग करनी है, 5 to 10 मीटिंग्स। और जब आप 5 to 10 मीटिंग करेंगे, उनमें से कम 2 ज्वाइनिंग्स तो आपको आएगी आएगी। अगर वो 2 ज्वाइनिंग्स को आप 100 पीवी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सके, तो गौर कीजिएगा एक महीने के अंदर आप 24 से 25 दिनों के अंदर 4,500 से 5,000 पीवी का काम कर सकते हो एक महीने में। और जब आप 4,500 से 5,000 पीवी का काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रोंज डाटा बोनस मिलेगा। तो जो मैं कह रहा था, आपको ब्रोंज डाटा बोनस तो जरूर मिलेगा, साथ ही साथ आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। मैं एक चीज यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो टीम बिल्डिंग बोनस ऑफर है अभी, ये अगले 6 महीने तक है, यानी कि अगले दिसंबर तक है ये प्लान। इसके बाद ये चेंज भी हो सकता है, अपडेट्स भी आ सकते हैं इसमें।
ठीक है, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा यही असली मौका है जब आप अपने अपने टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं उनको पुश करके उनको ब्रॉन्ज लेवल पे लेके आइए, ताकि उनकी चेक्स और वॉल्यूम्स ज्यादा हो सके। ठीक है, सिमिलरली जितने भी सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, गौर कीजिएगा, आप बस सिल्वर मेंटेन कीजिए और 300 पीवी एक्स्ट्रा कर लीजिए, 300 पीवी, तो आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं, आपको भी इसमें हिस्सा मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि एक सिल्वर डायरेक्टर को अगर मैं ब्रॉन्ज का 1600 कहता हूं, तो एक सिल्वर डायरेक्टर का एवरेज 2400 से 2500 या 3000 के आसपास तो जरूर एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। एक नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में। ऐसे इस महीने जैसा बिजनेस चल रहा है, जो हमने पिछले 3 दिनों में किया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही हमने 15-16 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 30 दिनों में हम क्या करेंगे। तो 30 दिनों में अगर हम 250 करोड़ का आंकड़ा एवरेज पार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 300 करोड़ का इस महीने का, लेकिन 250 करोड़ भी पार कर जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो ब्रोंज डाटा बोनस का वैल्यू है वो और ज्यादा जंप कर जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप में से ज्यादातर लोग ब्रॉन्ज बनोगे या आगे क्वालिफाई करोगे। ओके, ब्रोंज डाटा बोनस के बाद जो हमारा नेक्स्ट इनकम आता है वो है एलओबी। और एलओबी आपको सिल्वर एंड एबव मिलना चालू हो जाता है। जैसे कि कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम सिंगल लेवल इनकम देंगे, सिंगल लेवल प्लान बनाएंगे, तो एलओबी यहाँ से चालू हो जाता है। ये एलओबी का ओल्ड चार्ट है, ये एलओबी का ओल्ड चार्ट है। नया चार्ट बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं, कुछ नहीं है, कोई मिनिमम गारंटी की बात नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एलओबी में मिनिमम गारंटी की बात ही नहीं है कि आपको अपलाइन को कुछ पास ऑन करना है, कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। अब एलओबी जो है प्योरली आपके पास रह जाता है। ठीक है, एक सिल्वर डायरेक्टर को अप टू 2 डेप्थ एलओबी, मल्टीपल एलओबी मिल सकती है। एक सिल्वर डायरेक्टर को 2 डेप्थ तक मल्टीपल एलओबी मिल सकता है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लो मैं साहिल के ऊपर अपलाइन हूं और साहिल का मैं सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करता हूँ, और साहिल एक डायमंड डायरेक्टर है जो 3 लाख से एलओबी ले रहे हैं या 4 लाख से एलओबी ले रहे हैं। तो साहिल जितनी लेख से एलओबी लेंगे उतनी लेख से मुझे मल्टीपल मिलेगा। यानी कि साहिल तो मुझे अपने बिजनेस का साइड वॉल्यूम का 5% देंगे ही देंगे, लेकिन जो उनकी 3 लेख से एलओबी आ रही है उससे भी मुझे एलओबी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी चेक कितनी हाई बढ़ जाएगी। देखो, अगर मैं इसको सही से समझा पाऊं, तो एक सिल्वर डायरेक्टर भी अभी 50-60 हजार रुपए तक का इनकम सोच सकता है इस एलओबी की वजह से। एक सिल्वर डायरेक्टर की बात कह रहा हूँ, जो कि हम स्टार लेवल पे कहते हैं कि 50-60 आएगा, एक सिल्वर डायरेक्टर भी 50-60 थाउजेंड तक की इनकम सोच सकता है। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। कोई बात नहीं, तब तो व्हाइट बोर्ड में मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मैं आपको एक्सेल शीट पे दिखाता हूँ, इट विल बेटर। लेट मी ओपन सम, ओह गॉट इट, थैंक यू। तो चलो, मुझे मिल गया माउस, तो व्हाइट बोर्ड पे दिखाते हैं। मान लीजिए कि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं साहिल को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। साहिल, आप अपना कैलकुलेटर जरूर निकाल लीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना बड़ा इनकम हो सकता है। यस सर। क्योंकि बिना कैलकुलेटर के ये बताना मुश्किल होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक नॉर्मल डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर, ठीक है, और आपके नीचे एक बंदा है जो कि क्राउन डायरेक्टर है। तो एज अ सिल्वर आप अपना साइड वॉल्यूम करोगे एवरेज 2000 पीवी का मान लो, और ये क्राउन है, ये कुछ 500 पीवी कर लिया मान लो, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पीवी नहीं करते, हमने देखा ये चीज। अब ये क्राउन डायरेक्टर है, इसके 6 लेग से इसको एलओबीज आ रही है, इसको 6 लेग से एलओबी आ रही है। अब आप सोचिए, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 लेग्स में 6 के 6 तो सिल्वर नहीं होंगे या ब्रॉन्ज नहीं होंगे, तो कुछ बड़े लेवल के भी होंगे। तो एज्यूम करते हैं कि ये 6 में से ये जो 4 लोग हैं, पहले 4 लोग,
ये पहले 4 लोग एज्यूम कर लेते कि स्टार डायरेक्टर है, और ये सिर्फ 1000 पीवी कर रहे हैं हर कोई, ठीक है। इसमें से हर कोई क्या कर रहा है 1000 पीवी, लेकिन नीचे से उसको एलओबी जरूर मिल रहा है, हर किसी को नीचे से एलओबी मिल रहा है, एज्यूम्पशन नहीं है। और ये 2 लोग सिल्वर या ब्रॉन्ज मेंटेन करे, तो ब्रॉन्ज ही मान लेते हैं, ये दोनों लोग 6-6 हजार की ब्रॉन्ज कर रहे हैं, और ये भी 6,000 की ब्रॉन्ज कर रहे हैं। अभी के प्लान के हिसाब से गौर कीजिएगा, हमने अभी जस्ट जो चार्ट दिखाया था उसमें आपको सेल्फ का 6%, फर्स्ट डेप्थ का 5% और उसके नीचे 4% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 का क्या हो जाएगा आपका 6%, यानी 2000 इंटू 6% इंटू 18 जो कि कन्वर्जन फैक्टर है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे 500 इंटू 5% इंटू 18 कर दीजिए जो कि कन्वर्जन फैक्टर है। और यहाँ पे गौर कीजिए 1000 4 लोग कर रहे हैं यानी कि 4000 हो जाएगा, प्लस 6000 प्लस 6000 यानी कि 12000, तो 12 4 16,000। ये आप समझ रहे होंगे, 1000 4 लोग करे तो 4000 और 6000 6000 यानी कि 12 16,000। यहाँ पे आपको 16,000 का 4%। साहिल क्या मुझे टोटल ऐड करके बता पाओगे कितना हुआ इन योर कैलकुलेटर? यस सर। या ऐसे बता दो, नहीं तो 12 गुने 12 इंटू 18 कितना होता है? या कोई और शायद चैट ऑप्शन आपके ऑन है, तो अगर कोई और भी चैट करके मुझे बताना चाहे फटाफट तो वो भी चैट कर सकते हैं। आई एम सीइंग द चैट्स एज वेल। सर 14,130। 14,130 पॉइंट्स। यस सर। Am I right? यस So सर। 14,130 पॉइंट्स। एक सिल्वर डायरेक्टर को 14,130 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऑन एन एवरेज एलओबी की जो वैल्यू होती है आज के रेट में 2.5 रुपीज के आसपास होती है, ठीक है। अगर उतनी भी मिले, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर इतना भी मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो साहिल कितना हुआ? यस सर। It is something around 35,000 I think. 35,325 rupees sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ एलओबी से 35,000 मिल जाएगा, बाकी सब मिला के 10-15 हजार नहीं हो जाएंगे? यानी कि आपका चेक, एक सिल्वर डाटा का चेक 50,000 प्लस 60,000 प्लस जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आराम से सर, आराम से। जस्ट इमेजिन करो कि प्लान हम किस लेवल पे ले गए, कि अगर आपका सिंगल लेग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने अपने नीचे क्राउन डाटा बना पाए हो सिंगल लेग में, तो भी आप 30-35-40 हजार तक की इनकम को पुश आउट कर सकते हो अपनी टीम से। अब समझो इस चीज को। तो आप सोचो गोल्ड बन गए तो एक डेप्थ और आ जाएगा। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर मेंटेन करते हो लेवल, मैं नहीं कह रहा कि तीनों लेग से एलओबी ले रहे हो, मैं कह रहा हूं बस एक लेग से एलओबी ले रहे हो जिसमें क्राउन डायरेक्टर है, लेकिन आप गोल्ड स्ट्रक्चर पे हो, आप गोल्ड के स्ट्रक्चर पे हो, तो क्या होगा, ये जो 1000 वाले 4 स्टार डायरेक्टर्स हैं, इनके एक डेप्थ नीचे जो ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं, वो भी अपना परसेंटेज देंगे आप। यानी कि आपका लेवल कितना बढ़ गया, चेक कितना बढ़ गया, सोच के देखो, जस्ट इमेजिन करो। तो वेस्टीज ने ये सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपका सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टर भी कम से कम 50-60 हजार रुपए तक की सोच बना सकता है, थॉट प्रोसेस बना सकता है। और अगर उसका 50-60 हजार रुपए का थॉट प्रोसेस एक बार तैयार हो गया, तो सोचो वो कितना बड़ा सोच पाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि वो और कितना ज्यादा कर पाएगा सिस्टम में काम, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि आपकी लेवल बड़ी, नीचे डाउनलाइन की लेवल बड़ी हो गई या कुछ हो गया, कभी अब सोचने की जरूरत ही नहीं है डाउनलाइन की लेवल क्या है। आपको बस ये देखना है कि डाउनलाइन आपको पीवी कितना दे रहा है। मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आप सभी के लिए, सभी के लिए, आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे आप एक डबल क्राउन डायरेक्टर क्यों ना बन जाए, कोशिश ये करो कि अपना पर्सनल जो है उसको बड़ा करो, अपना पर्सनल इनकम जो है उसको क्या करो, बड़ा करो। यही कोशिश करनी है हमेशा किसी को। मैं इसलिए ये चीज कहना चाह रहा हूं आपको, गौर कीजिएगा, ये जो 2000 है इसका आपको 6% मिल रहा है। ये जो 2000 है इसका आपको क्या मिल रहा है, 6%। सिर्फ यही नहीं मिल रहा, आपको डायरेक्टर बोनस यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस में भी आपको इसका 6% मिल रहा है, ठीक है। तो जब बिजनेस बिल्डिंग बोनस में 6% मिल रहा है, यहाँ पे 6% मिला है, यानी कि पर्सनल का ज्यादा मिलता है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि पर्सनल पीवी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको कम से कम मिनिमम भी तो 2000 पीवी जरूर रखिए, कम से कम 2000 पीवी, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्सनल था। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं 12 और 18 की गुना करूं तो लगभग 196 या 156 के आसपास आता है, 156 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 156 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 156 पॉइंट को अगर आप गुना करते हो 2.5 से, आप सोचो कितना ज्यादा हो सकता है। तो वो ज्यादा इनकम मिलेगा आपका पर्सनल से, ठीक है, पर्सनल से आपको ज्यादा इनकम मिलता है डाउनलाइन के कंपैरिजन में। तो पर्सनल पीवी को भी बढ़ा रखिए, ठीक है, खुद का इनकम कीजिए, खुद के इनकम बढ़ाइए, कैसे, पर्सनल को बढ़ा करके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे हर किसी को, जितने भी यहाँ पे अपलाइन है या डाउनलाइन है, प्लीज आप लोग पर्सनल पीवी को ज्यादा अहमियत दीजिए, ठीक है। अगर ये चार्ट आप लोग को मिल चुका है व्हाट्सएप पे, मुझे पता है आपके अप्लायंस इतने फास्ट है कि इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाता है, नहीं मिला है तो अभी इस चार्ट को डायरी पे ड्रॉ कर लीजिए। और ये चार्ट याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिल्वर डाटा 654, गोल्ड डाटा 6543, स्टार डाटा 65432, डायमंड डाटा 654321, उसके बाद सबका 654321 तक, बस 5 डेथ। 5 डेथ करने से 2 फायदे हुए। एक फायदा ये हो गया कि आपका पॉइंट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं, पॉइंट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आपको एलओबी की पॉइंट्स की मात्रा भी इस बार ज्यादा बढ़ के आनी चाहिए, जैसा कि अभी स्पेकुलेशंस चल रहा है, तो लोगों को ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा। जो छोटा सा एग्जांपल में दे रहा था उसी पे एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। पहले जब सिल्वर डायरेक्टर आप बनते थे तो आपका जो इमीडिएट डाउनलाइन है वो सिर्फ आपको मिनिमम गारंटी देता था। जैसे अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि आप सिल्वर हो और आपके नीचे क्राउन है, आपको वहां से सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलता था। तो मिनिमम गारंटी मिलने की वजह से अगर आप 2000 पीवीबी कर रहे हैं तो सिर्फ कितना मिलेगा आपको पॉइंट्स, 1800 पॉइंट्स। लेकिन अभी जब सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट है, सिंपल एक स्ट्रक्चर पे यहाँ बात करते हैं हम कि आप एक सिल्वर हो ए, आपके नीचे बी एक सिल्वर है, और नीचे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है सी, वो 6000 पीवी कर रहा है। हमने सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया। इस स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो गौर कीजिएगा, आपका जो पीवी पॉइंट वैल्यू है वो 8100 तक चला जाता है। सेम कैलकुलेशन है, 120 गुना 18 2160, 1800 गुने 5%, 1990 गुना 18 1620, सेम तरीके से कैलकुलेट किया गया है। 8100 पॉइंट्स, पहले 1800 पॉइंट्स, अभी 8100 पॉइंट। जस्ट इमेजिन करो कितना टाइम्स बढ़ गया, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स। तो एक सिल्वर का इनकम जब 4.5 टाइम्स बढ़ जाएगा सिर्फ एलओबी से, प्लस उसको टीबीबी मिलेगा अलग, जो हमने टीबीबी बताया था, टीम बिल्डिंग बोनस, प्लस उसको सिल्वर डायरेक्टर का जो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल रहा है। आप इमेजिन करो आपका सिल्वर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल लेग प्लान इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता। बाकी जगहों पे अगर मैं जो लोग, मैं आपको बताऊं कि आपके टीम में से अगर कोई कहता है कि बाइनरी में या वो, आप उनको ये बताओ कि भाई वहां पे अगर मेंटेन नहीं करोगे तो तुम्हारे अपलाइन कितना भी स्ट्रांग टीम बना दे तुमको कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर अपलाइन ने 40,000 लोगों का टीम बनाया है और आपका 400 लोगों का टीम है तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आपको उसके कंपेरिजन में कम से कम 4000 लोगों की टीम बनानी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपका डाउनलाइन 40,000 टीम का बना के क्राउन डायरेक्टर बन गया और आप एक सिल्वर भी मेंटेन कर रहे हो तो आपकी आमदनी बढ़ेगी या घटेगी, सोच लो। दूसरी बात, यहाँ की जो आमदनी है वो परमानेंट है, हर महीने है। क्यों? क्योंकि ये रिपर्चेस पे बेस्ड आमदनी है, प्रोडक्ट पे बेस्ड आमदनी है। बस समझ रहे, एक बार आपने एलओपी लेवल सिल्वर लेवल टच कर लिया तो आपको ये आमदनी रेगुलर मिलती रहेगी जब तक आपका सिल्वर मेंटेन होता रहेगा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल होते रहेंगे। तो आपको ये भी मिलेगा, आपको टीबीबी भी मिल रहा है, टीम बिल्डिंग बोनस भी मिल रहा है, और आपको प्रोज डाटा बोनस भी मिल रहा है, सॉरी बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपका चेक और आपका वॉल्यूम लेवल कितना हाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम इस पे गोल्ड डाटा पे भी एग्जाम्पल देखेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, you can raise your hands, we can unmute you, or you can put on chat as well. आप chat में भी लिख सकते हैं। तो कोई हैंड रेज नहीं हुआ, इसका मतलब लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है। तो यस भी आप कर सकते हो थम्स अप करके, so that we can understand। या जो लोगों के वीडियोस ऑन है वो लोग अपना नोडिंग करके बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया, तो आप आगे बढ़िए। Should I proceed? संजीत सर जी सर 2020 का प्लान से ही सर इतने सारे मिलियनेयर्स निकल रहे थे, अभी तो सर बारिश होने वाली है सर बिल्कुल, और बिल्कुल मिलेनियर्स की बारिश होगी, और सबसे अच्छी बात है मिलेनियर्स की बारिश नीचे लेवल पे होगी। अच्छा, बिजुली जी ने हाथ उठाया,
आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हम आगे बढ़े? बिजुली जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन नहीं है, ओके, यू अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। ओके ग्रेट, सो तो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हुए अब हमारा बात करेंगे हम एलओबी जो गोल्ड को मिलता है। सेम तरीका, आप देखिए सेम चीजें हैं एलओबी गोल्ड के लिए भी। आप गौर करो, ए एक गोल्ड डायरेक्टर है, उसके नीचे बी एक सिल्वर डायरेक्टर है और सी एक सिल्वर डायरेक्टर है, और ये सब मिनिमम मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 1500-1800 पीवी। हम नहीं करें कि आप ज्यादा करो, मिनिमम 1500-1800 पीवी मेंटेन कर रहे हैं। और लास्ट में डी जो है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर होकर 6000 पीवी करके दोनों कर रहे हैं, डी और जी। अब आप गौर कीजिए इस स्ट्रक्चर के अंदर कि अगर पुराने एलओबी प्लान में मैं बात करूं जहां पे मल्टीपल एलओबी मिलती थी गोल्ड डायरेक्टर को, तो वहां पे गौर करें तो पुराने प्लान में गोल्ड डायरेक्टर को डी और ई दोनों मिनिमम गारंटी देते थे। ए को साइड वॉल्यूम का 5% मिलता था और सी और एफ का आपको 5% मिलता था। ध्यान से सुनिएगा, सी और एफ का आपको 5% मिलता था वहां पे, 5%, यानी कि 1800 का 5%, 1800 का 5%, यानी कि 90-90 180 पॉइंट्स। प्लस आपका सिल्वर डायरेक्टर कितना देता था? 282 पॉइंट्स, क्योंकि मिनिमम गारंटी देगा। उसमें से एक 282 तो ऊपर चला जाता था, तो बचा कितना? 282 पॉइंट। और आपने अपना 1500 किया, उसका 5% यानी कि 75 पॉइंट्स। तो 75, 180 प्लस 282 कुल मिला के लगभग 410 पॉइंट्स के आसपास। अगर मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑन एन एवरेज ये आपका समथिंग अराउंड 8,500-9,000 के आसपास पॉइंट्स टोटल होते थे, एलओबी पॉइंट्स 8,500-9,000। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में, जब नया प्लान आ गया अपडेटेड। इसमें गौर कीजिए, आपको अपना सेल्फ का 6% मिलता है, फर्स्ट डेथ का 5% और सेकंड डेथ का सिर्फ 4% और थर्ड डेथ का सिर्फ 3% मिलता है। ज्यादा नहीं मिलता, सिर्फ 3% मिलता है। लेकिन जो लास्ट डेथ है वो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, वो भी आपको एलओबी दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, पहले ब्रॉन्ज एलओबी नहीं देता था अपलाइन को, वो सिर्फ इमीडिएट अपलाइन को देता था, बाकी लोग को कुछ नहीं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो 6% ऑफ 1500, 5% ऑफ सिल्वर डायरेक्टर्स अगर मैं ये लिखूं तो आप गौर कीजिएगा, ए लेग से 1600 पॉइंट्स, बी लेग से 1600, सी लेग से 1200, डी लेग से 3200, इस तरह से करते करते अगर मैं ऐड करूं, कुल मिला के ये 13,937 पॉइंट से ज्यादा बन रहा है, 14,000। वहां पे आपको लगभग 9,000 के आसपास पॉइंट्स, यहाँ पे आपको 14,000 के आसपास पॉइंट्स। अब आप बताओ कौन सा ज्यादा बेटर प्लान है? 5,000 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट। अब आप सोचो 5,000 पॉइंट्स में आपकी आमदनी गोल्ड लेवल पे बढ़ेगी या घटेगी, आप जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ दिस प्लान जो अभी जो हमारा एलओबी प्लान है, इसका सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मेरा डाउनलाइन किस लेवल पे है। आपको उस चीज का मजा लेना है, टेंशन नहीं लेना है, उस चीज का मजा लेना है आपको, कि आपका डाउनलाइन जितने ज्यादा बड़े लेवल पे होगा उसके उतने ज्यादा एलओबी लेग्स होंगे, तो आपकी उतनी ज्यादा आमदनी होगी। तो आपको उस चीज का मजा लेना है, आपको अपने डाउनलाइन को प्रमोट करने की, भाई कोई बात नहीं, कीप इट ऑन, आगे बढ़, और अपलाइन को कुछ देने की जरूरत है नहीं आपको। बस मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी एलओबी वैल्यू बढ़े, आपका इनकम वैल्यू बढ़े, तो अपने साइड वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप जो साइड वॉल्यूम कर रहे हैं इसको कभी भी 2000 से नीचे मत आने दीजिए, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आपको 6% प्योर एलओबी में भी मिल जा रहा है और 6% प्योर आपका इसमें मिल रहा है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस में भी मिल जा रहा है। इससे एक और फायदा होगा, अगर आप ये डाउनलाइन को सिखा पाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चीज को डाउनलाइन को ये चीज सिखा पाए तो इससे आपका भी फायदा होगा एज अपलाइन। क्यों? क्योंकि आपको उसके साइड वॉल्यूम का 5% मिल रहा है, तो बड़ा साइड वॉल्यूम होगा तो आपका 5% भी बड़ा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ग्रेट, तो ये तो था एलओबी। ट्रैवल फंड अब सिल्वर्स को नहीं मिलेगा। यस, सिल्वर डायरेक्टर्स को ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी सिल्वर डायरेक्टर्स को ट्रैवल फंड देने से प्रॉब्लम ये होती थी, उनको पैसे हाथ में नहीं आते थे, उनका चेक वॉल्यूम कम दिखता था उनको। इसलिए हमने उनके लिए टीबीबी बना दिया, टीम बिल्डिंग बोनस, और ट्रैवल फंड को हमने गोल्ड एंड एबव कर दिया। ठीक है, गोल्ड डायरेक्टर्स एंड एबव को ही ट्रैवल फंड मिलेगा 3%। गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव को ही ट्रैवल फंड मिलेगा क्या? 3%, डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कार फंड सेम है एज यूजुअल, स्टार डायरेक्टर्स एंड एबव को मिलेगा 3 महीने मेंटेन करने पे। ठीक है, और ये लाइफ टाइम है,
इसमें भी एक चीज मैं कहूंगा, जब तक आप जिंदगी भर सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करते रहोगे तब तक आपका कार फंड और हाउस फंड चलता रहेगा। दिस इज द रूल, सिंपल रूल, ठीक है, कि कम से कम आपका एक लेग भी अच्छे से काम करता रहे, आपने साइड वॉल्यूम मेंटेन करते रहना है, तो आपको कार फंड और हाउस फंड मिलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसी कारण से कोई स्टार डायरेक्टर कार फंड मेंटेन करना शुरू कर दिया है और अब उसकी 2 लेग्स काम नहीं कर रही या वो ध्यान नहीं दे पा रहे और उसने अब सिल्वर मेंटेन किया, ठीक है, तो उसको करना क्या है, सिल्वर मेंटेन किया, साइड से उसने टीबीबी की कोशिश की ताकि 2100 पॉइंट हो जाए, तो उसको सिल्वर बोनस, टीबीबी बोनस और कार फंड तीनों मिलेंगे, ठीक है, सिल्वर बोनस भी मिलेगा, टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा और कार फंड भी मिलेगा अगर कोई स्टार डायरेक्टर किसी कारण से सिल्वर मेंटेन कर रहा है तो, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। तो इस तरीके से आपकी इनकम घटेगी नहीं बल्कि इनकम बढ़ने का हमने रास्ता बना दिया, ठीक है। उसी तरह सेम कंडीशन हाउस फंड ऑल्सो 6 डायरेक्टर्स बनाइए, 3 महीने मेंटेन कीजिए क्राउन लेवल, आपको हाउस फंड मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक और काम किया है, हमने आपको एक और चैलेंज दिया है जितने भी क्राउन, डायमंड और क्राउन डायरेक्टर्स हैं आप लोगों को, कि भाई आप इलाइट बनो। पहले इलाइट बनने के लिए आपको डबल क्राउन बनना पड़ता था, 12 लेग्स बनाने पड़ते थे, तब जाके आपको पॉसिबिलिटी होती थी। अब आपको 12 के लिए वेट नहीं करना है, आपके 12 हो गए देखा जाए तो। अब आप सिर्फ 8 लेग बना के भी इलाइट के लिए कोशिश कर सकते हो, इलाइट फंड पाने के लिए कोशिश बना सकते हो, सॉरी, ठीक है। इलाइट क्लब के रूप में आपको क्या मिलेगा, इलाइट क्लब के रूप में आप जो है, आपको पॉसिबिलिटी होती है कि आप एज ए यूसीडी आप इलाइट क्लब लो, जिसमें मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक एक मंथ में हम दे सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, सिंपल क्राइटेरिया, आपका लेवल यूसीडी एंड एबव होना चाहिए। अगर आप यूसीडी लेवल पे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हैं तो आपको 4 एलओबी चाहिए। अगर आपको डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे तो 6 एलओबी, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है तो आप 8 लेक्स से एलओबी लेनी जरूरी है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो लेवल्स है ये आपके परमानेंट लेवल्स नहीं है, करंट मंथ लेवल है। यानी किसी कारण से अगर कोई डीसीडी या डीयूसीडी यूसीडी मेंटेन कर रहा है, किसी भी कारण से मार्केट खराब है, बिजनेस नहीं हो पाया, व्हाटएवर मे बी द रीजन, वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ 4 लेग से ही एलओबी लेना मैंडेटरी है। आप 4 से ज्यादा लोगे तो आपकी इलाइट क्लब की बोनस ज्यादा बनेगी, 4 लोगे तो इलाइट क्लब बोनस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आपको अपना हाईएस्ट लेवल ही मेंटेन करना तभी आपको मिलेगा। तो हमने अब जो प्लान बना दिया वो मंथली बेसिस पे, कि जिस महीने का बोनस है आपको उस महीने के लेवल के हिसाब से आपको सारा बोनस मिलेगा। यहाँ तक सबको शायद यहाँ तक का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कंपनी आपके लिए एक चीज और करती है, आपको शायद पता होगा कि कंपनी आप लोगों के लिए इंश्योरेंस भी रन करती है। यहाँ पे कितने लोगों को ये चीज पता है कि इंश्योरेंस प्लान है आप लोगों का, मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है? क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं कि सर आपको? सर आप म्यूट हो गए हो सर, संदीप सॉरी, मैं ये कह रहा था कि यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड्स अगर आपको पता है कि इंश्योरेंस देती है कंपनी। साहिल को ही नहीं पता, क्या बात है। मैं आपको बता दूं, आप जो भी लेवल मेंटेन करते हैं उस लेवल के हिसाब से कंपनी आपका हर महीने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाती है। यानी अगर मई महीने में आपने जो लेवल मेंटेन किया उसके आधार पे जून का महीना पूरा आपका कवर्ड है अंडर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, एक ब्रोंज से लेके स्टार डायरेक्टर तक 1 लाख का इंश्योरेंस, डायमंड डायरेक्टर को 2.5 लाख का इंश्योरेंस एंड क्राउन एंड एबव को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। जी हाँ, तो कंपनी आपके लिए यहाँ पे भी फेवर करती है, कंपनी आपका यहाँ पे भी ख्याल रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड के समय में हमें पता है लोगों को कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो गौर कीजिए कंपनी ने आपके लिए अपने वेबसाइट पे ही कोविन को इंटीग्रेट कर दिया। बहुत आसान तरीके से आप अपने लॉगिन आईडी से ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइन करने की मतलब रजिस्टर कर सकते हो कोविन ऐप पे अपनी ही लॉगिन आईडी से वेस्टीज के वेबसाइट से, एंड इट इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर ऑल आवर पीपल, ठीक है। तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ फोरम इज ओपन फॉर ऑल, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ अनम्यूट करने का, एक एक करके आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को फॉर टू आस्क क्वेश्चंस। और आई शुड मैं साहिल को ही वापस से होस्ट बना देता हूँ ताकि साहिल आप लोगों को हेल्प कर सके क्वेश्चन पूछने में।
Yes, Sahil. Now you are the host, so you can help people to ask their questions. कोई भी हैंड रेस कीजिएगा तो आपको साहिल अनम्यूट कर देंगे, आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। और बाकी हम चैट भी देख रहे हैं। सर जब मैं जॉब कर रहा था FSSAI में फूड सेफ्टी, तब सर 3 महीने जब मैं बिस्तर पे आया सर, इंश्योरेंस तो छोड़ दीजिए सर, गाली गाली मिला। अभी सर वेस्टीज इज आल्सो प्रोवाइडिंग अस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। तो एनी क्वेश्चंस? ओके, सो मैंने ये जो चैट है वो मैंने ओपन कर दिया है फॉर ऑल। आप एवरीवन में क्लिक करके आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्टर्स एंड अबव ये अच्छे से समझिए, एंड टू ऑल द न्यू पीपल, अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो काइंडली आप लोग यहाँ पूछ सकते हो। ओके, अपूर्वा दास सर ने अपना हैंड रेस किया है, सो अपूर्वा सर को मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग संजीत सर। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। सर मेरा ये सवाल ये है कि मान लीजिए कोई अभी ब्रॉन्ज बनने वाला है या बनने वाला है, तो जो अभी कंपनी का जो नया ये रूल के हिसाब से अभी उन लोग को 2600 पॉइंट करना है। मान लीजिए नहीं, कि अगले रूल महीना नहीं है कोई ये, ब्रॉन्ज। समझिए इसको, ये रूल नहीं है, उनको करना 2001 ही ओके है। सर, ओके। लेकिन अगर उनको एडेड हाँ सर, एडवांटेज चाहिए, नेक्स्ट इनकम भी लेना है तो 2600 यस करना है। सर। हाँ सर, तो मेरा सवाल ये है कि सर जो 2100 या 2600 जो भी हो सर, तो जो पॉइंट एक ही महीना में करना पड़ता है, अगर बिल्कुल कोई अगर कर नहीं पाया तो सर उसका क्या हो सकता है? सर, जो लेवल है मतलब उसके हिसाब से कई इनकम मिलेगा। महीना अगर, सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ उनका जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से उनको इनकम मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कोई 2600 नहीं कर पाए लेकिन वो 2001 कर दिए तो उनको ब्रॉन्ज डाटा बोनस मिलेगा। अगर वो 2001 भी हाँ नहीं कर पाए तो उनको 11% हाँ लेवल के हिसाब से इनकम मिलेगा। हाँ। ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर शोभना हजारिका मैम से। सर टीम बिल्डिंग ऑफर में आफ्टर एक्टिवेशन जो 100 पीवी करना होता है, दैट नीड्स टू बी डन इन सिंगल और मल्टीपल इनवॉइसेस। टीम बिल्डिंग, अच्छा उसमें ये इट कैन बी इन मल्टीपल। उस मंथ में मल्टीपल इनवॉइस में आपको 100 पीवी करना है। वहां रिपर्चेस कहा गया 100 पीवी का, वहां पे कहीं भी नहीं कहा गया सिंगल इनवॉइस। तो यू कैन डू इट इन मल्टीपल एज वेल। ओके, सो बाकी तो सर पूरा वाव वाव आ रहा है तब से, जैसे कि यस सर। संजीत सर, आप कुछ बोलना चाहते थे सर? नहीं बिल्कुल, मैं भी चैट देख रहा था। यस, तो टू ऑल द न्यू पीपल, सोचने की हिम्मत तो कीजिए, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं वेस्टीज मैनेजमेंट हर साल हम लोगों को दे देते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि यार 5625 अपलाइन को हम लोग दे रहे हैं इस महीने से, मतलब इस ईयर से वो भी हटा दिया है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि अगर कुछ काम के लिए लेवल हम लोग अपग्रेड नहीं कर पाते फ्रॉम आवर डाउनलाइंस तो क्या इनकम कम हो जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन वेस्टीज ने हम लोगों को दे दिया है। तो अभी सोचना सिर्फ एक ही है रिगार्डिंग ग्रोथ और कंजम्पशन बेनिफिट के ऊपर, जिन्होंने भी आप लोगों को इनवाइट किया है कि हम लोगों को 6 प्रकार के बेनिफिट कंज्यूम करने के लिए भी मिलते हैं। सो वो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप लोग इन डिटेल्स पूछ लीजिएगा, बिकॉज दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। एंड डेफिनेटली जैसे संजीत कुंडू सर ने कहा है कि इसके साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, way to speak to others, how to maintain a very calm and composed personality, ये सब तो आप लोगों को एडिशनल ही आएगा। उसके लिए कीप ग्राइंडिंग एवरीवन। एंड संजीत कुंडू सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा विश्वास जी को बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, पूछिए जरा क्या बात है। यादव सर, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क का जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों को पूछ सकते हैं सर।
सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप आज टू अनम्यूट आप कर सकते हो, मतलब आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अगर सिल्वर डायरेक्टर ने अनक्वालिफाई है, साइड में 2001 पीवी नहीं हो पाया, तो अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करो, मतलब ऑल पीवी 2600 हो गया, तो इनकम कैसे आएगा? यस आपको, अगर आपने इससे पहले सिल्वर क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपका साइड वॉल्यूम ऐड करके 2600 हो रहा है। आप टीबीबी के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और ब्रॉन्ज डाटा बोनस के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, यानी आपको ब्रॉन्ज डाटा बोनस भी मिल रहा है और टीबीबी भी। देखिए टीम बिल्डिंग बोनस में हमने एक एडवांटेज ये डाला है कि अगर आप अपना लेवल मेंटेन कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपना लेवल मेंटेन कर रहे हो और साथ में 2600 पीवी कंप्लीट हो जा रहा है आपका, तो आपको टीबीबी जरूर मिलेगा, चाहे वो 11% नॉन क्वालिफाइड लेग से ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको जरूर मिलेगा। सो एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछिए। अगर अनम्यूट करना है तो मुझे मैसेज भेजिए, बिकॉज संजीत सर टाइम इज वेरी प्रीशियस और उसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज सिर्फ हमें ही नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया एंड नेपाल को भी अभी गाइड कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच संजीत सर, आप एक मैसेज आया है। ओके, तो प्रिंस सर आप भी अभी क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, अगर कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप काइंडली बता सकते हैं सर। कोई नहीं, तो चलो जादव ने अभी लिख दिया थैंक यू सो मच, मतलब उसको कुछ सवाल नहीं पूछना था, वो हमें इमोजीज कुछ भेज रहे होंगे जो हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं सिस्टम पे। एनीवे, तो इट्स वेरी मच, मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि खास तौर पे मेघालय एंड टीम की बात करूं मैं, तो आई एम ऑलवेज वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे जब भी आप लोग बुलाते हो, ठीक है, जब भी आप मुझे बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोग से जब बात करता हूँ तो मेरी उम्र 10 साल कम हो जाती है। मैं हमेशा अपने आप को 10 साल कम पाता हूँ जब मैं आपके बीच में होता हूँ, तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एज वेल कि जब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि आई सी द फायर, द मतलब जो पैशन आप लोगों के बीच में, वो फायर मुझे भी मिलता है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन बिटवीन यू। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी भी आज तक ये कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता जब मुझे मेघाली, संजीव या मुमताज मुझे कहते कि सर हमारी टीम में आना है, मैं कभी ऐसा कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज ग्लैड टू बी विथ यू। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन, आई विल टेल। और बाकी तो यहाँ पे शायद संजीव भी हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस, अभी जैसे कि हम लोग ने द्रोणाचार्य सर से हमने सुन लिया है, अभी हम लोग अर्जुन सर को भी बुलाना चाहेंगे। सो संजीव सर, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे अ फ्यू वर्ड ऑफ एडवाइस, जो नए लोग जो यहाँ हैं उनके लिए सर आपसे एक मैसेज हम लोग सुनना चाहेंगे सर। Okay, thank you so much. Thank you so much. सीरियसली कुंडू सर, हाथ जोड़ के आपको नमस्कार, क्योंकि आप ही पथ प्रदर्शक हो, क्योंकि आपका जितना भी सेशन आज तक लिया हो, एक भी सेशन मतलब आग नहीं लगा ऐसा नहीं गया है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। एंड आत्मनिर्भर प्लान जिसमें नया एडिशन हुआ है, उस पे सिंपल जितना ज्यादा पैसा उठा सको उतना ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक समंदर है। मग से भी उठा सकते हो, बाल्टी से भी उठा सकते हो, या टैंकर से भी उठा सकते हो, या पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। मैं तो पाइपलाइन बिछा सका हूँ, और शायद 100% मैं भी श्योर हूँ कि आप लोग भी पाइपलाइन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल मतलब गो टू द प्लान। अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझने में दिक्कत हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, डोंट हेजिटेट टू राइट अ मैसेज इन द ग्रुप। जस्ट लिखिए कि क्या परेशानी है, या ऑडियो मैसेज डालिए, या हमें पूछिए। हम सभी लोग हैं आपके लिए, और 100% हम सब लोग मिलके आपका वो समस्या का समाधान करवाएंगे। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है, और वो वेल्थ क्रिएशन रिवॉल्यूशन में हम सभी को पार्ट होना चाहिए, और सभी लोगों को हमको लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि इस समय में अगर 2 जनों को भी हो, अगर उनके घर में कुछ आमदनी का व्यवस्था आपके घर से, मतलब आपके द्वारा होता है, तो ये ब्लेसिंग कोई नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच कुंडू सर, थैंक यू सो मच साहिल सर, वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sanjeev Chakravarti sir. Thank you so much, Sanjeev Kundu sir.
वेरी प्रीशियस वर्ड्स। और ये सर जो आज मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिला है, और डेफिनेटली सर आने वाले दिनों में आई विल नेवर मेक यू फील डाउन और डिसअपॉइंटेड। आई विल गिव माय बेस्ट एंड डेफिनेटली वी ऑल विल गिव आवर बेस्ट। थैंक यू सर। So without taking any much more time, leaders, आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। कल के लिए आप लोग stay tuned and kindly check your groups. Stay active, stay hungry. Wish you wealth. Thank you so much.